हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैंक में लोन किस तरह प्रोसेस किया जाता है और अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट क्यों हो जाता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपके लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं और मैं अपनी ब्रांच में एज अ लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर वर्क करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में ये जानते हैं कि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो वो कैसे प्रोसेस किया जाता है और क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपका लोन रिजेक्ट भी कभी कभी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लोन प्रोसेस होता है वो कई सारी स्टेजेस में होता है, जिसमें से पहली स्टेज होती है लोन प्री सैंक्शन। लोन प्री सैंक्शन स्टेज में जब भी आप ब्रांच में लोन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो बैंक के अधिकारी आपसे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोज़ और आपके कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जैसे कि सैलरी स्लिप, ITR, GST वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे हम लोन्स की बेसिक डॉक्यूमेंट्स के रूप में जानते हैं, वो आपसे डिमांड होती हैं। आप उसे जब प्रोवाइड करते हैं तो बैंक का अधिकारी उसी बेसिस पे आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसे हम सिबिल रिपोर्ट कहते हैं। सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के बाद लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर उसे प्रॉपर एनालाइज करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक होती है और सिबिल का स्कोर प्रॉपर होता है तो वो आपकी यूनिट की एक प्री सैंक्शन विजिट करते हैं। प्री सैंक्शन विजिट क्या होती है? इसे हम लोन सैंक्शन के पहले लोन के अधिकारी उस यूनिट को विजिट करते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिट कब से रनिंग में है, या ये पर्सन जो यूनिट स्टार्ट कर रहा है या यूनिट जो स्टार्ट हो चुकी है वो उसकी क्या कैरेक्टर्स हैं, उसकी कुछ अपने लेवल पे इंक्वायरीज करते हैं और उस बेस पे डिसीजन लेते हैं कि आपका लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा, आपका लोन जेन्युइन है या नहीं है। फ्रेंड्स, आपका लोन अगर सैंक्शन होना होता है तो यहीं पे सैंक्शन हो जाता है और रिजेक्ट होना होता है तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, लोन के रिजेक्ट होने के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण होता है कि बैंक के मैनेजर से या बैंक के अधिकारी से कैसे बात की जाए, उनसे बात करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए मैंने पहले एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें। अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे हैं या फ्यूचर में लोन अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप जब भी वहाँ बात करने के लिए जाएं तो उन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपका प्रपोजल सैंक्शन हो जाए और आपको लोन को सैंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो फ्रेंड्स, जब आपका प्रपोजल जेन्युइन होता है, आपकी प्री सैंक्शन विजिट हो जाती है और ये डिसीजन ले लिया जाता है कि आपके लोन्स अब ब्रांच सैंक्शन करेगी, तब लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर आपकी जो भी EMI होगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितना भी रीपेमेंट टेन्योर होगा कि आपको पैसे कितने साल में वापस करने हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता है। और जब आप इन सब चीज़ों के संतुष्ट होते हैं तो आपसे लोन एप्लीकेशन और बाकी की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है और जब आप उससे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो उनका वो प्रॉपर रिव्यू करके लोन सैंक्शनिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है। लोन सैंक्शनिंग ऑफिसर्स उन डॉक्यूमेंट्स को फिर से रिव्यू करता है और उसे अगर सारी चीज़ें जेन्युइन लगती हैं, प्रपोजल वाइबल लगता है तो वो लोन को सैंक्शन करने के लिए ऑथराइज करता है। तो फ्रेंड्स, लोन सैंक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सैंक्शन का होता है, जिसमें आपका एक अकाउंट नंबर जनरेट किया जाता है और रिक्वायर्ड अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स किया जाता है। फिर आप उसे अपनी नीड के अनुसार विड्रॉ करते हैं और अपने काम में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, लोन सैंक्शन होने के बाद 15 से 20 दिनों में बैंक के अधिकारी आपकी एक पोस्ट सैंक्शन विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगला स्टेप होता है लोन के प्रोसेस का, उसको हम बोलते हैं पोस्ट सैंक्शन। पोस्ट सैंक्शन के अंदर बैंक के अधिकारी ये इंश्योर करते हैं कि जिस भी पर्पज़ के लिए लोन लिया गया है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज किया गया है या नहीं, क्योंकि अगर उस पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया जाएगा तो वो फंड का डाइवर्जन होता है
और उसमें बैंक को भी और आपको भी काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो फ्रेंड, आप जब भी लोन लें तो जिस चीज़ के लिए लें उसे उसी चीज़ में यूज करें, क्योंकि अगर आप फंड का डाइवर्जन करेंगे तो आप बहुत बड़े लॉस में पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोन के सैंक्शन होने के 3 मैंने स्टेप बताए वो हैं आपके प्री सैंक्शन, सैंक्शन और पोस्ट सैंक्शन। पूरा लोन इसी तीनों प्रोसेस के थ्रू गुजरता है और आपका लोन सैंक्शन होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लोन प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना। ऐसे ही मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोस से कुछ न कुछ नॉलेज गेन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ और एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और